साल तक रहे को नहीं राम राम शुरू कर दी। तो राम राम सारे बन भैया न किताइया न धी जमाइया न यारिया सुनाइया न 4-20 हो गए री बाजरे बाजरे मचा की नर आई थी भागवत मत। अरे ये अच्छा बन लग रही है दिखी के मन तो यो फ्रंट कैमरा तो नहीं बना बेरा लग गए या बना के नर पी की और फिर के मुकाम लगांगे रे राम। देखो के बगन कर रहा है ये देखो घना ठंडा आ गया एकदम पे पसुत्ता करड़ा पर जब बादल नेरे नेरे थे एक सार हो गया वो न्यू मान ले टपो दिए। हाँ इसने सीधी सी बातें किया है और इस तो फालतू के बतावा सब के तरम तर होया खड़ा है और फिर और बरस गया और बिजी को नहीं बचा रह गया और बहुत नहीं करो थी मुझसे चा चढ़ा रखी है पी के जाइए मखा भाई छुटन दे मन तर काका दो मखा फोन करने दे मेरा फोन में नेट ना पाया के बात हुई रजन को मिलवाया फिर मखा सड़ दे तर काका दो फोन मिला भाई मखा मन लीजिए ना नेट नहीं यो नेटवर्क रेंज भूल गई वो को नहीं पाई कती तो भी चा छान दी और पी लिया राम राम सारे। फिर जुट गई थी साइड साइड काम कम चा पानी पी पिया की न और फिर मैं के जुट गई थी राम जुट रहा था इतना लौट गई फिर था मैं 500 दार दूर काटी और गोबर गाबर गेर और फिर भीतर आके न काम को लग गई थी। थोड़ा सब्जी दिखाऊँ थी ले रखी थी पहले दादी बैठी थी पहले मेरे से क्यों ला दिया मखा तू लखाओ थी मेरे कहानी ज्यादा ला दिया ले मखा तू भी दिख ले इस कम कई बार टोक दे कई दिन हो जाए जब दादी ना दिख दी तो ज्यादा दिखा दिया मखा तो यार काम ऐसा छेड़ रखा था। दूसरा फिर खुद चा बना के ले गया जब या छान देनी खंडाई से दर देनी खंडाई से कोडबर खंडाई है काम आप करे के है एक के 2 बना दे है और यह सब्जी ले रखी से ये इतनी तो मेरे चले रखी से और नींबू केले हाँ ये मंगाए थे मगा कि सब्जी भी ले आई ये तो 2 दर्जन केले ले आया और ये नींबू पानी पात पी लिया अगर साइल और ये टिंड सी इतनी पक्की पाई कसूती आधी तो जमाई लिली पाई आधी गली को नहीं क्यों बीस मच्छियों को दी कढ़ाई में और फिर कुकर में सीटी मरवाई 4 फिर भी दाम को नहीं गली और यह पाल्या कर या भिंडी और परलो स्थल में 2 किलो टमाटर का तो मखा न्यू का था के सब्जी लिया उतना जोड़ा दिया है को नहीं और कह फिर इतनी ठा लिया देसा बनिया की ऐसा बुंडा रासा से और अड़ दूध दा 2 जना कासन पड़े थे वह सारा दिन घर तो बाहर रहने में लुगाई तो फिर काम तो बेखरे जा है और फिर आके न 4 घंटे और लगता बैठने का काम हो जाए तो इतनी बार में फिर कड़ी के 12 बज जाए हैं तो फिर वह भी ठीक करनी जरूरी है पाचा काम बना आगे शायद घड़ी फिर आराम भी करना चाहूँ और आराम का टाइम उस टाइम होता नहीं काम का टाइम वो है। तो अड़ पानी बना रखा था साहिल ने आपका तो गाल ले गया था और मेरा पीऊँ थी मैं और अड़ देवर बैठा था शामी उसने कहूँ थी मैं खाला लियाऊँ के बोलिया ना मैं तो नहीं पीऊँ मैं तो ये बसन का ही पीऊँगा। तो कोई न्यू कह गया कि भाई बादल का मौसम में क्यों पीवा तो दे दिया साहिल नर्म ने पी लिया थोड़ा शीड़ा कालजा हो जाए कालजा चढ़ी जा सारी बार और इस तो थोड़ा फर्क सारा हुआ से जहाँ तक पी लिया और इसने पिया को नहीं शमशेर ने बोले ना भाई ले कब ले लियाऊँ पानी ना भाई बोले मैं तो बसन का ही पीऊँगा बोले बसन का पी लिया तो यो भी बोलिया सूँ ताज़ा ही लेके आया था और बस अंधेरा बाहर हो ही रहा था। हाँ ना तो न्यू तो दिखा ही जंगल मत दिन अंधेरा हो जा सर कब्जे की बात से 7:30 की बात संकरा कुछ तो पहले किसी बेरा को नहीं के मौसम ने भी कर रखा था अंधेरा अरे ताई बेटा बतलाने लग रहे थे अरे बीच में पड़ी है बेड पर चुंदड़ मेरा यो आके अड़े गिरा था अड़े लोटी थी और फिर अपना वाल ओढ़ की न काम लग गई सड़ और यो समझा भी को नहीं बेरा ने कीसा कपड़ा सा चिकन चिकन डाल सा से नरम भी ना होता मैंने तो सोची थी मखा नरम हो जाएगा यो और फिर आराम से ओढ़ा जाएगा ये तो खड़े आ रहा है कति जमा फिर अड़ बैठ के न बेड पर इतना छाते एक बात बूत करी और सब्जी चीर के न फिर मखा लिया वार होगी काम न तो सारा ही न करा मखा फिर यो साग सूग छो क्या रोटी राटी बनाई खाई
न्यू चाली जा टेम सारा। तो भैया आज एक अपनी लाडो का जन्मदिन से राव शोभा सिंह तो आईडी थी पहले तो उसकी ये चैनल बना रखा है अहिरवाल ब्लॉग नाम से। तो उसका जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना मेरी बेटी ने। खूब उन्नति तरक्की करे अपनी जिंदगी में भाई, खूब सारे सुख मिले अपनी जिंदगी के मेरी लाडो ने। और दूधा ना हो पुता फड़ो सदा सुहागन रहो बेटा, मौज जोगता अपनी जिंदगी गुजारो सारी सुतरी डाल। तो अड़ प्याज और जीरा ये हो गए थे, फिर मैंने टमाटर घेर दिए और फिर मसाला सारा गाल के न और फिर घोल लिया वो पानी में। पहले सूखा गेरूँ फिर पानी गेरूँ, इतना उतला लागन का भय ले मैं घेर दिया। और न्यू ध्यान कराया कोई नहीं आके पाकी से टिंड सी और तो कढ़ाई मना छोंक फिर घेर ली। तड़के चटनी बनाई थी मिक्स सब क्या है कि वाह उस तो जमाए और स्वाद होगी टिंड सी। आधा घंटा लग रंधी गया और बाट देखी गई चुन बेकी न बाट में मखा लिया बन ले। जब सब्जी बढ़िया पासे रोटी बनाओ सा हिला लिया बाट देख के न फिर कुकर में गाली और जब सीटी मरवाई जब रोटी खाई। तो कोई कई बार यह भी बन जाए बिना ध्यान दिए बिना बस अपन बात करूँ थी और अपना साथ साथ काम करूँ थी तो उसमें होगी। और मेरे ख्याल में सीजन भी ऐसा होगा टिंडसियाँ का कोई नहीं पाओ करा गर्मी में होया करें। ये चमासा चल रहा तो ये पक्की ये पाऊंगी टिंडसी तो काची काची हो हरी उनकी तो बढ़िया सब्जी बनाए भी। और ठाकी भी नहीं मिले अगर गेड़ गेल आधा सामान कामयाब होया कर और आधा बेकामयाब होया कर के करा नहीं चल है। तो वह एक कबर की सब्जी बनी थी तो 2 बार जितनी वह फिर कोई नहीं बड़ी दूसरा। और वही देख लो कल जो वीडियो रह रही थी एक आधी बच गई थी तो बहुत मेहनत कर रखी है अभी देवर ने मेरा बनाने की बाज बाज एक बार आगत एक बार पाछत है न्यू कर करके न और बनाई थी। और कल वह चलन को नहीं थी के बात थी एक लाडो ने बताई थी कि सपेस को नहीं होगा। तो फिर वीडियो भी काटी मैंने जब वो फिर आज चाल पड़ी बिना बेरा भी उल्टे पुल्टे काम हो रहे घन खरे। तो आज चाली वो फिर वो आज घेर दी मखा चलो इतनी दिखाई से तो सारी दिखा दिया उड़ आके न भाई कलश तारा था फेरी लाई थी जबकि सब है अरबी के ऊपर गाड़ में कभी दोनों पर अपना नाच दिया थी 2-3 रह रही थी वो भी कर दी। और यह पहचानो कटिंग वाली छोरी एयर बैंड ला रही है कौन सा और कमेंट करके ना जरूर बताइयो मन थारा पहचान में आओ। तो छोटी ये छोरी है जमा बड्डी को नहीं कदे तुम न्यू मान जाओ देख लो नाड़ भी अड्डी रही इसकी सीधी नारंदी से ना समा छोटी अरे और फिर बड्डी छोरी ये तैयार होने लग रही थी या करीब उस दिन की है जिस दिन कलश यात्रा थी उस दिन सिर शर धो रखे थे। और ये अपना पंखा तला बैठी सुखाव थी ले मखा थारी भी बना लूँ वीडियो मखा इतना में फिर जेठ जी आ गया इसका हाथ सुंदर उड़ना पड़ा। फिर बढ़ता लकड़ता राया कर हड़ बरंडा का सारा ही बैठक से उसमें राया कर तो करावांगे कोई घर का भी टूर करावांगे दिखावांगे कोई फुर्सत सी लाग लेगी। जब एक तो मैं नेरी बिजी होने वाली सूँ जमाए टाइम को लग गए अरेल बनाएगी जमा को सुती मेरी बाजले के असल तो सारी बार नहीं करी रखूँ बाजले मरूँ सूँ फिर और फालतू हो जाएंगी। तो चलो काम जीत कर्म होना चाहिए और देखा कि माड़ी भी हो जाए तो की जय हो बाबा खुदीनाथ महाराज की जय हो। अटी का थोड़ा सा अटी मंटू थोड़ा सा करो विराजमान चमनगिरी की जय हो। जय बाबा ओके बनने लग रहा है पंखा डाल दो थोड़ा एक पंखा बचा रहे थोड़ा पंखा थोड़ा पीछे
कोनी साइड नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं करा दो बस हो गया ये बिजली के मां बाप जो फेरे लगाते गए हाँ उन्हें जी है पंडित जी हम दे जाओ और उतार बंद हो जाएंगे जिसकी फेरी होगी कलश स्थापित हो गया वो साइड में हो जाए कलश में लगा लेना ना लगाए किसी ने नहीं लगाए सबका लगाने तो आपने पहले क्यों नहीं बोला अरे बेटा आपने फेरी लगा ली जी ने फेरी लगा ली पीछे पीछे हो जाओ हमको बोलो आप थोड़ी आराम आराम तो चलो भैया आहिस्ता आहिस्ता चलो पूरी अपनी हो ले दो दमा के धर जाओ ये परिक्रमा आ जाएगी तू ये जब पकड़ के तो आ जाएंगी कितने और लग जाएगा था ये अगली सारी कहूंगी जब दरवाजे करो सारे गर्मी का मौसम है गर्मी आ चक्कर आने हो रही इतनी गर्मी हो रही है बाजू बाजू में कुछ तो काम साइड में हो जाओ भीड़ वाली गाड़ में तो लकड़ जाओगे ना पंखे चलवा देंगे हाँ थोड़ी हवा हो लग जाएगी सांस सा आ जाएगा लगाओ ले लेकिन और मोड़ते भाई एक सेकंड बस पंखे का नंबर आनते एक बार क्षण की भी कथा आपसे निकल गई आपको दोबारा श्रवण करने को नहीं मिलेगी। और सरलता से कहें बेटी बेटा नाती पोते इत्यादि के घर मकान दुकान जितना बना रहे हैं ना सब उसी की कृपा से बन रहा है। जिस दिन उसकी थोड़ी सी भी वृत्ति को टेढ़ा किया तिरछा किया सारे कार्य हमारे विफल हो जाएंगे। हमारे ब्रज में कहते हैं भूलिए ना राम विसारिए ना काम। भगवान को आप भूलते नहीं हो तो भगवान भी आपके कार्य कोई बिगाड़ेंगे नहीं। ये मत समझना कि आप लोगों के यहाँ पशु रहते हैं, हमारे वृंदावन में भी रहते हैं। बोली राधे 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 राधे। ऐसा हो सकता है आपके यहाँ भैंसों की संख्या ज्यादा होगी, हमारे यहाँ गौ माताओं की संख्या ज्यादा होगी। कार्य तो हम भी सब कुछ करते हैं। भागवत जी के भाव से हम आपको इसलिए बार बार निमंत्रण देते हैं कि आप लोग यहाँ पधारें। दूसरी बात, जितना हो सके उतना आज से सत्य का पालन कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को देखा है व्यर्था ही झूठ बोलते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना है। झूठ किसके लिए भैया? झूठ के बराबर तो कोई दूजा पाप है ही नहीं, पक्का मान लेना। लेकिन आप प्रयत्न करना कि हम ये भी नहीं कहते कि आप राजा हरिश्चंद्र बन जाओ। ऐसे हरिश्चंद्र बनने से भी क्या फायदा जो आपकी सच्चाई किसी के प्राणों का हरण करा दे। लेकिन इतना संभव हो सके उतना सत्य का पालन करो, धर्म के अनुयायी बनो। 7 दिवस की भागवत कथा में हम आपको यही सुनाएंगे। एक दूसरी बात और कहें, कुछ नियम बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। पता लगा हमारे पंडाल में कल से आने वालों की संख्या कम हो गई। भागवत जी में लिखा है कि भागवत कर्ता को और श्रवण कर्ता को
वक्ता और श्रोता दोनों को ही घी का पान करके श्रवण करना चाहिए भागवत जी। आजकल तो थोड़ा बहुत चिकनाई क्या खा लेते हैं तब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 7 दिन तक घी का पान कौन करेगा? कलयुगी मानव है ना, संभव नहीं है। इसलिए हम ये प्रयत्न करो कि अल्प भोजन करो। अल्प माने होता है कम भोजन करो, जिससे निद्रा का आप पर अभाव कम होगा। और मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य कम भोजन करने से बिगड़ता है तो सुबह और शाम दोनों टाइम कीजिए। वो फिर भी अगर आपको तकलीफ होती है तो हम कहते हैं चाहे दिन में 4 बार कीजिए, लेकिन भागवत अवश्य श्रवण कीजिए। जिन माताओं ने कलशों को उठाया है, जिन बेटियों और बहनों ने कलशों को उठाया है, इस शोभा यात्रा में जो सम्मिलित हुए हैं, उन सभी को खास मैं आपको संदेश देता हूँ। प्रातःकाल कल से 108 परिक्रमा लगाओगे तो मान लेना कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का पर्व मिल जाएगा।